जी नमस्कार। मैं राजकुमार। आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मित्रों, आज मैं ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो सुन करके जान करके आपको बहुत लोगों को सच्चाई का पता भी चलेगा और हो सकता है कि हमारे खुलासा के बाद कुछ लोगों को जो है दुख भी हो, कष्ट भी हो, जिन्हें हमारी इन बातों से कष्ट हो उनसे क्षमा चाहूँगा। किसान को अगर हम गौर से देखने का प्रयास करें तो किसान छोटे स्तर पर जो किसान रहे हैं, मध्य स्तर पर जो किसान रहे हैं, किसान मजदूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ जो जिनका जीवन केवल कृषि से ही चलता हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजदूरी सा कृषि का भी काम करते हैं। कुछ लोग कृषि सा व्यापार या कृषि सा नौकरी उसका जीवन का आधार है। मैं इन लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। आज जो बताने जा रहा हूँ, जो चर्चा का हमारा संदर्भ है, मैं उनकी बात करने के लिए जा रहा हूँ जो केवल और केवल किसान है। निश्चित रूप से उनके पास में कुछ खेतें हैं, तब तो उनका जीवन गुजर चल रहा है। 2 बीघे, 3 बीघे, 5 बीघे तक उनके पास में खेती है। और जो खेतों की जो स्थिति रही है, खास करके हमारे इलाके में, कि एक जगह खेत का चकबंदी नहीं है। तो जैसे हम देख लें कि अपने एक जगह को मुस्तकिल मान लें, वहाँ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जो एरियाएँ हैं, जो ज़मीनें हैं, उनको इस रूप में देखें कि कहीं उत्तर के साइड में घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर कहीं 10 कट्ठे का खेत है, कहीं 5 कट्ठे का खेत है। एक खेत और दूसरे खेत के बीच की दूरी कुछ भी हो सकता है, 500 गज, 5000 गज, या कभी कभी तो कई किलोमीटर भी हो जाता है। खैर, पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि खेत जब भी लिया जाए, खेत को जब भी खरीदा जाए, तो सभी भागों में खेत को खरीदा जाए। ये उनकी संपत्ति रही। अगर एक साइड से कहीं किसी ढंग की प्राकृतिक समस्या आ गया, जैसा कि हमारे इलाके में वर्षों पूर्व एक सुरसरी नदी आती हैं और वो चाँप का इलाका होता है। लगभग हजारों एकड़ की भूमि उसमें है जहाँ कृषि किया जाता है। तो सुरसरी नदी से, नदी का पानी जब ज़्यादा बढ़ जाता था, हजारों एकड़ के खेतों को डुबो देता था। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उस समय देखते थे कि धान की जब रोपाई होती थी तो किसान जो होते थे, उस एरिया के किसान जो जिनका खेत उस एरिया में होता था, धान का बीज अंतराल पर उसी खेत के लिए 2 या 3 अलग अलग खेतों में गिराया जाता था, थोड़ा थोड़ा अंतराल करके। आज जब एक बार खेत की रोपाई हो गई तो फिर जो 15 दिन के बाद अगर नदी उफान पर आया तो पूरा का पूरा जो है वो एरिया जो डूब जाता था। 10 दिन, 15 दिन उसमें पानी हुआ करता था। उस समय में वो जो नया लगाया गया धान का बिचर होता था वो गल जाता था, सड़ जाता था, और जब पानी निकलता था तो पुनः एक बार उसको रोपा जाता था। कभी कभी तो अधिक दिनों तक जब पानी रह जाता था तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जो चूँकि 2 ही फसल उस समय हुआ करता था, जहाँ तक हमें ठीक से अगर याद है तो
धान की फसल होती थी और मूल रूप से मक्का की फसल उस समय में होती थी। गेहूँ की फसल जो है कमावेश हुआ करता था, बहुत कम। उस समय में मड़ुआ की खेती, चीन की खेती, इस टाइप की खेती होती रहती थी। लेकिन मुख्य रूप से जो खेती होता था वो होता था धान और मक्का की खेती। तो इस एरिया में होता था, कभी कभी बारिश कम हो जाने की वजह से, जब बारिश उस समय ज़्यादा होता था तो पूरब साइड का जो एरिया होता था उस एरिया में जो ज़मीनें होती थी वो दोमट मिट्टी होता था, बालू की मात्राएं कहीं कहीं कुछ अधिक हो जाता था। तो इन एरियाओं में जो अधिक पानी हो जाता था, यहाँ का फसल जो है वह लग जाता था दब, जबकि पश्चिम एरिया का जो खेत होता था उसमें बाढ़ आ जाता था, वहाँ का फसल डूब जाता था। इसी प्रकार से उत्तर के साइड में या दक्षिण के साइड में इस ढंग की जो बैलेंस को बनाने के लिए काम करते रहते थे हमारे जो पूर्वज यहाँ मतलब हुआ करते थे, जो बाप दादे का समय हुआ करता था उस समय में। तो खेती में भी प्रबंधन की चीज़ें जो है सीखी जा सकती है, ये हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। अगर हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि आज से हम इस पर बात कर रहे हैं तो ये उन दिनों से ही बात होती रही है कि प्रबंधन कैसे किया जाए, और प्रबंधित करने के बाद ही जो है खेती से जो है किसान का जीवन जो बेहतर हो पाता था। खैर, आज का जो संदर्भ हमारा था, वो जो विषय हमारा था, वो विषय ये था कि आज की जो परिस्थिति बनी है, ऐसे किसान जो न तो मजदूरी कर रहे हैं और ना ही उनके लिए बैकअप है कहीं से, या तो न तो उनके परिवार में या रोजगार कर पा रहे हैं, या ना ही उनके यहाँ कहीं ना कहीं किसी नौकरी से बाहर से कुछ पैसा आ रहा है। तो जो जिनकी निर्भरताएं खेती पर है, उनके साथ जो एक विडंबना रही है वो मैं बता रहा था आपको। संयोग से चूँकि मैं हमारी रुचि एग्रीकल्चर में है, हमारा जो मशरूम का अपना फॉर्म है, मशरूम का जो प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो है बागवानी संबंधी जो कार्यक्रम हम करते रहे हैं छोटे स्तरों पर। खेती से संबंधी जो समस्याएं रही हैं वो बड़ा एक वो स्पष्ट विचारधारा रही है उनके प्रति। अवसर मिला था कल की रात में, हमारी एक परंपरा चलती है कि खेत को बटाई पर दिया जाता है। बटाई मीन्स होता है कि आपका खेत है, आपकी ज़मीनें हैं, और हम दूसरे को देते हैं ये कहने के लिए कि आप इस पर खेती करो, या वो ये कहता है कि हम खेती करें। तो उसमें जुताई को छोड़ करके जितनी भी लागत पूंजी, जुताई और बीज को छोड़ करके खाद पानी जो भी लगता है बराबर बराबर भागों में दिया जाता है। बटेदार भी आधा देता है और खेत का जो स्वामी है वो भी आधा देता है, और जब फसल का उत्पादन होता है तो आधे आधे हिस्से में बांट दिए जाते हैं। इसी हिसाब से हमें जाने का मौका मिला। एक 5 कट्ठे का खेत है, उसमें गेहूं तैयार करना था। शाम हो गई थी और जब हमने देखा कि उसमें लगभग 16 टीना होता है। जब थ्रेशरिंग किया जाता है तो टीना, किरासन तेल का जो टीना होता है उसी से वो लोग जो अपना नापते हैं। तो 16 टीना जो है कुल फसल जो है उसका गेहूं तैयार हुआ उस खेत से। और उसी खेत में मजदूर का जो है, जो मजदूरी होता था, गेहूं को काट करके वो बांध देता है खेत में। और अत्यधिक अगर बात होती है तो एक जगह जमा कर देता है। कभी कभी तो केवल आपको काट करके बांध देगा। तो उसके जब मजदूरी वाले चीज़ों को तैयार किया गया तो 3 टीना उसको हुआ मजदूरी का गेहूं। आज जो विषय हमारा है चर्चा करने का, जो संदर्भ रहा वो ये है कि 16 में 3,
क्योंकि तथाकथित बातें जो होती हैं वो ये होती हैं कि 10 में 1 जो मजदूरी लिया जाता है गेहूं की कटाई के लिए, जो मजदूरी दर है कहीं कहीं 10 बोझा अगर बनाते हो आप तो 1 बोझा जो है मजदूर का होता है और 9 बोझा किसान का होता है। कहीं कहीं 8 मजदूर किसान का और 1 जो मजदूर का, कहीं कहीं 11, कहीं 12 हो सकता है, 1-2 बोझे का अंतर हो सकता है। ये अलग अलग जगहों पर ये देखा जाता है। और ख़ास करके ये जो लेने की चीज़ें होती है मज़दूर के प्रति, और वो मज़दूर होता है जो एक बार जो है ये हमारे यहाँ जो प्रथा चली आ रही थी कि पहले जो मज़दूर हुआ करते थे साल भर किसानों के साथ रहते थे, काम करते थे, उनके दुख में सुख में हर स्थिति में आता था। कभी उनको मजदूरी मिलता था तो कभी जो बिना मजदूरी का भी काम करना पड़ता था, वो उनकी बाध्यताएं होती थी। लेकिन बदलते हुए परिवेश में अब किसी के साथ कोई मतलब बंधा हुआ नहीं है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही है और सभी के घरों में कहीं ना कहीं से पैसा आने लगा है, सभी लोग आज सुखी हैं। इसके बावजूद भी अगर आप मजदूरी कर रहे हैं किसानों के खेत में तो उनका जो मानक रेट है, जो दर है कि अगर मान लीजिए कि 8 में 1 लेना है या 9 में 1 लेना है तो 9 केजी में 1 केजी उनका चाहिए होगा। तो 8 में लेते हैं, अगर मान लीजिए 8 देते हैं, किसान को 1 देते हैं उनको, तो 8 में उनको दो टीना उसका वाजिब होता था, जबकि 1 टीना होगी। ये तो 5 कट्टे की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मानक जो है 15 केजी माना जाता है कि 1 टीना में जो 15 केजी आता है, और 3 केजी का मतलब हो गया, 3 टीना का मतलब हो गया 15 या 45 किलो। अप्रोक्स अगर थोड़ा 19-20 करके देख लिया जाए तो 50 केजी का एवरेज आपको आता है। अभी गेहूँ का रेट औसतन जो 2400 रुपये के आसपास है, कहीं 50 रुपये कम और कहीं 25 रुपये कम। तो 1200 रुपये का 5 कट्ठे में हो गया, तो 1 बीघे में सरपट हो गया 4800 रुपये, मतलब 4000, 4800 रुपये 5000 के लमसम। 5000 रुपये अगर एक किसान को केवल और गेहूँ की कटाई करने में लगता है, और अगर भूसा का पैकिंग करवाना हो, भूसा को लाना हो, तो वो मजदूर आपके साथ काम नहीं करता। ये जो इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे किसान या हम स्वयं को इतना बेबस और लाचार समझ लेते हैं या हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, छोटी छोटी यंत्रें हो नहीं सकती हैं। खेतों की स्थिति ऐसी नहीं है। अगर एक जगह होता, चकबंदी होता किसानों का, तो संभव था कि लोग एक जगह अपना छोटा छोटा यंत्र, जैसे मिनी अभी जो पावर टिलर आ रहा है उसके द्वारा खेती करता है, या उससे कटाई कर लेता है, या अन्य संसाधनों के द्वारा। लेकिन चूंकि किसानों की स्थिति तो ये है, कहीं 5 कट्ठे की ज़मीन है, कहीं 10 कट्ठे की ज़मीनें हैं, कहीं 1 बीघे की ज़मीनें हैं। इस प्रकार जो खेतों की स्थिति रही है, इस वजह से यंत्र पर जो है निर्भरता हमारे छोटे किसानों के लिए संभव नहीं है। और चूँकि परिवार में फिर एक बार हम अगर मतलब चाहते हैं कि हमारी आमदनी को बेहतर बनाने के लिए अगर हमको आगे बढ़ना है, विकसित करना है, विकासशील होना है, आगे बढ़ना, बच्चों को पढ़ानी है, अच्छे जीवन की ओर हम मतलब अच्छे सुख सुविधा की ओर अगर देखते हैं, सोचते हैं, अधिक आमदनी की आवश्यकता होती है। जबकि ये किसानों की आमदनी होती है वो इतनी नहीं होती है कि मूलभूत जो आवश्यकता है, खाने पीने की चीज़ें जो है साधारण सा, बस साधारण सी चीज़ें, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब हमें आगे आने की ज़रूरत होती है तो सरकार की नीति कितनी हमारे लिए हितकर है या नहीं है, ये तो अलग सा विषय है। लेकिन एक चीज़ जो आई समझ में कि हमारे जो मैन पावर है, जो मजदूर जो है, उनके द्वारा भी जो है किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, और वाकई में यह एक चिंता का विषय है। और हमें इस सोच से निकलने की आवश्यकता है। हमें जब ये तय हो जाता है कि आपको कितना में क्या लेना है, नहीं लेना है, तो मित्रों यह ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर हम गंभीरतापूर्वक अमल करें, और निष्ठा के साथ इन चीज़ों का अगर हम लोग पालन करते हैं तो किसान का भला हो।
सकता है, तब शायद हम कुछ सोच सकते हैं या कुछ अपेक्षा रख सकते हैं। बाकी ये हमारा विचार या हमारा जो अनुभव आपको कैसा लगा, आप हमें जो कमेंट बॉक्स में जो है बताने का काम करें। मित्रों, निश्चित रूप से कृषि पर चर्चा होनी चाहिए, इन सारी विद्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। और हमारी जो मानसिकताएं रही, हमारा जो सोच रहा है वो 100% मनोरंजन के रूप में ही हम उसको देखते रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद बुनियादी चीज़ों पर जानकारी या इस पर चर्चा करना हमारा होना चाहिए। शायद इसी से हम लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ समस्या को लेकर के इस पर मतलब व्यापक रूप से बहस की जा सकती है। इस पर जो है इसका समाधान निकाला जा सकता है, या कुछ अगर आपके मन में ऐसी बातें हों तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सबूरी सुदामा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम। मैं राजकुमार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।